सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि जो बोला था वो भरोसे के साथ लोगों ने अब देखा है। 22 अप्रैल को जिस जघन्य घटना को अंजाम दिया था आतंकवादियों ने पहलगांव की उस धरती पर, जहां देश दुनिया के टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, आनंद के लिए आते हैं, परिवार के साथ आते हैं, वहां निर्दोष लोगों की हत्या की थी। और ये पहली बार ऐसा वाक्य देखा गया था जहां धर्म पूछ पूछ करके गोलियां चलाई गई थी। और शायद मुझे लगता है कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जो हत्याएं हुई थी वो पुरुषों की थी और उनके परिवार के सदस्यों को छोड़ दिया गया था कि ये संदेश मोदी तक पहुंचाए। और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत की सेना ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो कार्रवाई करने के लिए जो ऑपरेशन का नाम तय किया, उस ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रखा। जहां हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था, उसी के नाम पर ये सिंदूर ऑपरेशन रखा गया। और मैं इस बात के लिए जरूर कहना चाहूंगा कि अब की बार ये जो अटैक किया गया है, ये अटैक कोई पीओके पर नहीं, ये पाकिस्तान के अंदर जाकर के 100 किलोमीटर से भी अंदर जाकर के जो है अटैक किया गया है और बहुत जिम्मेवारी के साथ ही अटैक किया गया है। इसमें प्रयास किया गया है, जो सेना की ब्रीफिंग अभी आप लोगों ने देखी होगी, उसमें सिर्फ जो टेररिस्ट एक्टिविटी के जो सेंटर थे, अलग अलग जो इनकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो ट्रेनिंग के साथ साथ में उनको तैयार करके भेजने के जो हेडक्वार्टर्स थे, जो ट्रेनिंग सेंटर थे, वहां अटैक किया गया। और 9 स्थानों पर 9 ठिकाने जो आतंकवादियों के जो वो बहुत एक्टिव हुआ करते थे, वहां पर ये किया गया 7 शहरों में। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि जो अटैक हुए इतने सटीक हुए हैं, इतने स्पष्ट हुए हैं, और पाकिस्तान जो है वो बौखलाहट में है। और बौखलाहट के कारण आज पाकिस्तान टेलीविजन की आप देखें, उनकी न्यूज एजेंसीज को अगर देखें, वो सारी चीजों को लेकर के समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका जवाब किस प्रकार से दिया जाए लोगों को, क्योंकि अफरा तफरी का एक माहौल है। मैं सबसे पहले तो इसी बात को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं और देश की सेना को साधुवाद देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। जिस पराक्रम के साथ जो सटीक प्रहार जो किया गया, जो ठिकाने तय किए गए, वहीं पर ही जो है वो तहस नहस कर दिए गए वो ठिकाने। तो ये इस बात के लिए भारत की सेना को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं आज के इस छोटी सी ब्रीफिंग में कि पूरा देश इस हमले में जो पाकिस्तान के ऊपर किया गया है, टेररिस्ट सेंटर्स के ऊपर, देश की जनता साथ में है। और हिमाचल प्रदेश देवभूमि भी चट्टान की तरह देश की सेना के साथ है। देश की सेना के साथ साथ में देश के नेतृत्व के साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मैं सिर्फ ब्रीफ में सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहूंगा। और जहां हिमाचल प्रदेश में विशेष तौर से जो आवश्यक चीजों को लेकर के जो इनपुट, जो गाइडलाइंस हमको केंद्र की ओर से जो नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से जो भी प्राप्त होंगी, उसके अनुसार हम सब लोग काम करेंगे। और देश सर्वोपरि है। देश की सेना को आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आज एक मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया जा रहा है, ये भी एक युद्ध के अभ्यास में। देखिए, मॉक ड्रिल एक
इस प्रकार की स्थिति जब होती है, उससे पहले ये स्थिति होती है, और ऐसी स्थिति में जो नागरिक जो बहुत सारी चीजों से वाकिफ नहीं होते हैं, परिचित नहीं होते हैं कि ऐसी परिस्थिति में उनको क्या करना है अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवारजनों की सुरक्षा के लिए, अगर घटना कहीं घटित हो भी जाती है इस प्रकार से, क्योंकि हालात इस प्रकार के आने वाले समय में दिखते हैं, किसी घटना को मना नहीं किया जा सकता है। ऐसी सूरत में कोई घायल हैं, उनको सुरक्षित कैसे पहुंचाया जा सकते हैं, अपने जान को जोखिम में ना डाल करके कैसे बचा सके, और जहां इस प्रकार की मदद करने की जरूरत है, और एहतियात के तौर पर क्या क्या हमको सुरक्षा की दृष्टि से किन किन चीजों को लेकर के हमको अपनी तैयारी रखनी चाहिए, इन सारी बातों के लिए मॉक ड्रिल जो है वो बहुत आवश्यक है। और मॉक ड्रिल तो आज है, लोग सोच रहे थे कि मॉक ड्रिल तक कुछ नहीं होगा, लेकिन उससे पहले ही जो भारत की सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, और इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देख रहा था कि मैं अभी जो ब्रीफिंग सुन रहा था, जो बहावलपुर पाकिस्तान के अंदर है, वो 100 किलोमीटर दूर है जो बॉर्डर से, और 100 किलोमीटर दूर तक भारत घुसा है। और मुरीद के जो पाकिस्तान के अंदर है वो 30 किलोमीटर है, गुलपुर जो पाकिस्तान के अंदर जो 35 किलोमीटर है, सवाई कैंप जो है वो 30 किलोमीटर अंदर है, बिलाल कैंप जो है जो है वो उसके बारे में कुछ जानकारी डिटेल में नहीं दी थी। जो कोटली है वो 15 किलोमीटर अंदर है, बरनाला कैंप 10 किलोमीटर अंदर है, सरजाला कैंप जो है वो 8 किलोमीटर है, महमूना कैंप जो है पीओके के अंदर जो है वो 15 किलोमीटर है। और इसमें से कुछ जगह पाकिस्तान के अंदर है, जो खास तौर से जो बहावलपुर जो है, जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक शहर भी है और केंद्र भी है, जहां बड़े स्तर पर जो है वो जो टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती थी, और उसके बाद ट्रेनिंग करने के साथ साथ में उनको जो इस प्रकार से सारा तैयार करके जो भारत की सीमा में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने के लिए किया जाता। तो इस बात को लेकर के आपने ब्रीफिंग में देखा होगा, भी जो सेना की जो ब्रीफिंग हुई है, ये पहलगांव तक ही सीमित नहीं रह गया। पहलगांव के आतंकवादियों ने जहां से ट्रेनिंग ली उसी कैंप तक सीमित नहीं है, चाहे वो 26/11 की बात है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात है, चाहे वो पुलवामा अटैक की बात है, चाहे वो अलग अलग घटनाएं जो देश के अंदर इस प्रकार से घटित हुई है टेररिस्ट की, जहां जहां से ट्रेनिंग उन लोगों ने की थी, जहां जहां उन लोगों को तैयार करके भेजा गया था, उनमें से 9 ठिकानों को तबाह कर दिया। और आज मुझे लगता है कि कुछ लोग जो इस बात के लिए कहते थे कि सबूत दीजिए सबूत दीजिए, अब सबूत पाकिस्तान अपने आप दे रहा है। वहां की वीडियो आप देखें, बहुत तबाही हुई है वहां पर। तो यही मुझे आप सबके बीच में कहना था। कोई आंकड़ा आपके पास है कि कितने? नहीं, इस सारी चीज को लेकर के जब आंकड़ा देखिए, ये आधिकारिक आंकड़ा आर्मी की ओर से आना चाहिए, इस पर कोई हमको कोई बात करनी ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान होगी क्या, आपको क्या लगता है? देखिए, इस बात को आप मान करके चलिए कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, ऐसा देश है जो जिम्मेवारी के साथ कोई काम नहीं करता है। उसका काम जो भी होता है गैर जिम्मेदाराना होता है, और तो खासतौर से जो अनप्रोफेशनल तरीके से वो सारी चीजों को सोचता है, करता है। इसलिए उनसे कोई ऐसी हम सोचें कि हमको अब उम्मीद नहीं है। वो दहशत के कारण और तनाव के कारण और उसके साथ साथ में इस बौखलाहट में ऐसी कुछ हरकतें करेगा निश्चित रूप से, क्योंकि बॉर्डर एरिया में मैं देख रहा था, सुन रहा था, रियासी, सांबा, अखनूर में लगातार जो है एलओसी में जो सीजफायर का जो है वो उल्लंघन हुआ है, लगातार फायरिंग हो रही है। और पर्टिकुलरली वो तो टारगेट और कुछ नहीं कर रहे हैं, वो टारगेट सिविलियन जो हमारी बस्तियां हैं, जो है वो गांव है, उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भारत की सेना सक्षम है, निश्चित रूप से जो करेंगे उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। सर, हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो यहाँ पर लगता है, और सीमावर्ती इलाके जो जम्मू कश्मीर के साथ हैं या पठानकोट के साथ है, ये देखा गया है कि ज़्यादातर इलाकों में अब छुट्टियां कर दी गई हैं स्कूलों में। क्या हिमाचल को भी कोई समीक्षा करने की ज़रूरत है? हिमाचल सरकार के लिए आप
क्या कहें? ये देखिए, मुझे लगता है कि अभी आज इस सारी चीज को लेकर के बहुत जल्दबाजी करना भी उचित नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद एहतियात के तौर पर, क्योंकि ये जो युद्ध का जो संचालन है, ये केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है, और केंद्र सरकार यानी कि जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, उसमें से जो इनपुट मिलता है, केंद्र को मिलता है, उसके आधार पर स्टेट को कोऑर्डिनेट करके उनको इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है कि आप एहतियात के तौर पर ये कदम उठाइए। और मैं समझता हूं कि प्रदेश सरकार जिम्मेवारी के साथ वो सारे कदम उठाएंगी नागरिक की सुरक्षा के संदर्भ में, और उसके साथ साथ वो एसेंशियल जो कमोडिटीज हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित रहे, और किसी तरह का आतंक का एक माहौल, डर का एक माहौल जो है वो समाज में ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार भी कदम उठाएगी। सर, हिमाचल में सोशल मीडिया पर काफी घमासान चला हुआ है। कल मंत्री ने कहा है कि बीजेपी के नेता जो है हरोली के विकास को नहीं बचा पा रहे हैं, इसलिए बीजेपी की तरफ वो जो पोस्ट है वो डाली गई थी। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि खास तौर से मैं आज के इस अवसर पर तो उस बारे में कुछ कहने नहीं चाह रहा हूँ। ये लड़ाई कांग्रेस की आपस की लड़ाई है। ये एक तरह की लड़ाई हम देख रहे हैं। कांग्रेस में जो अंतर्कल है चरम सीमा पर पहुंच गई है, और ये सारी बातें पहले हम कहते थे, लेकिन अब चौक चौराहे पर है। अब सब लोग इन बातों को जानते हैं। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के आपसी संबंध किस प्रकार से हैं, और कुछ मंत्री किसी के पक्ष में आ रहे हैं, कुछ मुख्यमंत्री के पक्ष में आ रहे हैं कि विधायक सारे जो है वो मुख्यमंत्री के साथ हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ऐसी स्थिति में जो है मुकेश अग्निहोत्री के साथ हम खड़े हैं। तो ऐसा एक अलग से परिस्थिति का एक दौर बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में। प्रदेश तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, विकास की किसी को चिंता नहीं है, और कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई जिस प्रकार से सत्ता के हासिल करने के बाद कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है, तो ये जग जाहिर है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है प्रदेश के लिए। विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि विपक्ष की साजिश है। जब उनसे कल सवाल पूछा, नहीं, मुझे लगता है कि विक्रमादित्य बहुत कई बातें ऐसी इमेच्योर करते हैं, बोलना कुछ वो बोल जाते हैं, उसके बाद लिपापोती करते हैं। लिपापोती करने की आवश्यकता उनको होनी नहीं चाहिए। अगर वो मुकेश अग्निहोत्री जी के पक्ष में आए हैं, वीरभद्र स्कूल ऑफ थॉट का उन्होंने जिक्र किया है कि आपको साजिशों से डरना नहीं चाहिए, तो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि मैंने उनके संदर्भ में क्या है। भाजपा के बारे में मुझे लगता है कि उनके कहने की कोई इस वक्त की ऐसी स्थिति में कोई आवश्यकता भी नहीं है, और हम सक्षम हैं अपनी पार्टी को चलाने के लिए। वो अपनी सरकार चलाएं, अपनी पार्टी चलाएं। ना तो पार्टी चल पा रही है, पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा के समक्ष किस प्रकार के जो है वो वहां पर बिलासपुर में संविधान बचाओ कार्यक्रम में कांग्रेस के ही एक नेता ने भाषण दिया, और उस भाषण को रोक नहीं पाए। रोकने की कोशिशें हुई, लेकिन उसने ना मुख्यमंत्री को छोड़ा, ना सरकार के मंत्रियों को छोड़ा, ना ही प्रदेश के अध्यक्षा को छोड़ा। यानी कि खुलेआम उस व्यक्ति ने वहां पर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, और पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी का होने के बावजूद उसने इस बात को भी बड़ा स्पष्ट कर दिया कि हम किसको वोट देते हैं, किसको नहीं वोट देते हैं।